को मैंने पोस्ट बना दिया जी। आ गया जी सर, आ गया। सॉरी, वो एक्चुअली मोबाइल में छुप गया था। सबको नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज हम लोग एक बहुत लकी डे हम लोग के लिए है, बहुत शानदार हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। मैं कुछ अपना कैमरा रिवर्स कैमरा दिखाना चाहूंगा आपको। हम लोग आज कैसे इसको परफॉर्म करने वाले हैं। अरे ये तो मैंगो हम लोग अपने .MMIT ये देख रहे हैं आप। ये हम लोगों ने अपने ऑफिस में बनाया हुआ है। ऊपर से दिखाता हूं मैं। .MMIT और ये पूरा मैंगो से लिखा हम लोगों ने। क्या बात है सर। और लगभग आज काफी लोग आए थे, बट कुछ टीम चल जा चुकी है। कुछ लोग अभी नेपाल टीम यहाँ पर हैं। तो और ये हमारे स्टाफ है, हमारे उज्जवल, आज उनका बर्थडे भी है, तो इन्हीं के बर्थडे के दिन हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं। क्या बात है। और इस टेक्नोलॉजी को पूरा जो बताने वाले यही हमारे लिए हैं, क्योंकि हम लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया, लेकिन थीम इन्होंने दिया, क्योंकि हम लोग तो उस रिवॉर्ड में लगे थे कि कैसे इसको स्टेबल करना है। बट तो काफी अच्छे तरीके से हम लोग इसको आज एंजॉय कर रहे हैं। और सुबह से मीटिंग चल रही है, सुबह से मीटिंग आज हो रही है, और काफी सारे जूम हम लोगों ने कर लिया है। तो काफी सारी चीजें निकल के आ रही हैं कि मतलब मार्केट में जितने भी लोग इस प्लान को समझ रहे हैं वो सब अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। तो कोई इसके प्लान से इंटरेक्ट हो रहा है कि हाँ, इसके प्लान में एक रीबर्थ का एक ऐसा सिस्टम है जो हम बहुत अच्छी इनकम दे रहा है। कोई इसमें इस नॉन वर्किंग प्लान को जो इतना शानदार है कि जो कुछ भी नहीं करेगा वो भी $29,000 का इनकम लेगा, कोई उससे इंटरेक्ट हो रहा है। किसी के लिए ये वर्किंग प्लान में ऐसा वो दिया हुआ कि जितने डायरेक्ट लगाएंगे वो उनको 40% पाएंगे। पांच से ऊपर जितने भी डायरेक्ट लगेंगे वो 40%, यानी 1 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट कराएगा, 40,000 उनका हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्लान बनाया गया है, और जो दोनों, जो वर्किंग और जो नॉन वर्किंग, दोनों को जो एंजॉय करेंगे, रियल में बहुत अच्छी इनकम है। और चूंकि हम सबके मन में एक मिथ बैठा हुआ है कि जो पूल में जो पहले आता है वही ज्यादा पाता है, तो अपने पास जो रीबर्थ का जो ऑप्शन है, वो जितना भी टाइम हम इसमें स्पेंड करेंगे, वो नए यूजर्स अगर इन्वॉल्व नहीं भी होंगे तो भी हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब तक जितने भी लोगों ने क्रिप्टो में काम किया, आप लोगों ने किसी भी क्रिप्टो कंपनी में, किसी भी टेक्नोलॉजी में कोई प्रोजेक्ट नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं था कि हम उसको मैनुअली सेल कर पाए। अपने पास क्या है कि अगर मैनुअली हम इसको अगर कुछ भी ना करें, कोई जितने भी हमने ब्लॉकचेन कंपनी में काम किया, जितने भी एक्सचेंज कंपनी में काम किया, हमने स्टेकिंग में काम किया, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एट द लास्ट क्रिप्टो टोकन की बाय और सेल था। किसी ने हमको स्टेकिंग बोला तो हमें टोकन बाय करके स्टेक लगाना पड़ा। किसी ने हमको बोला कि अपना ब्लॉकचेन है, ट्रांजेक्शन फास्ट है, तब भी हमको टोकन ही हमको मिला वहां पर ट्रेड करने के लिए। किसी ने अपना अगर कोई गेम लॉन्च किया, वहां पर भी हमको टोकन ही मिला, जो टोकन होल्ड करने से बोला गया कि ये यूटिलिटी टोकन है, इसको होल्ड करेंगे आपकी इनकम बढ़ेगी, लोग गेम खेलेंगे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो हमारे ऊपर बस एक ही बोझ था, हर बार बस होल्ड करना है। हमें हर बार एक ही टास्क दिया गया कि आप होल्ड करिए, पब्लिक इसको यूटिलाइज करके रेट बढ़ा देगी, आपको होल्ड करना है। आप कुछ नहीं करेंगे तो सिर्फ आपको होल्ड करना है। यहाँ पर हमारे पास एक रियल प्रोडक्ट है। ये आप गूगल पर सर्च करके, यूट्यूब पर सर्च करिए, XYZ किसी भी कंपनी में एक रियल फिजिकल प्रोडक्ट निकाल के दिखाइए जो हमारे रियल लाइफ में इसका यूज होना हो। आज के टाइम पर ये Web3 का हम यूज भले न करें, क्योंकि हम लोग तो Web2 के बारे में भी नहीं मालूम, लेकिन हम व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, हम फेसबुक यूज करते हैं, हम लोग वेबसाइट को पोस्ट करते हैं, या हम लोग अपने किसी ट्रांजेक्शन को करते हैं, उन सब के लिए .MMIT का डोमेन काम आएगा। तो जो भी हमारे रियल लाइफ के जो काम है, जो रियल लाइफ में जो हम वर्किंग करने वाले हैं, वो सब कुछ इससे होगा। तो अगर हम इसके इनकम पार्ट छोड़ दें, जो टेक्निकल पार्ट है, और तभी हम लोग का जो टारगेट है कि हम ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे, बहुत कम समय मिलेगा टीम, फिजिकल टीम के लिए कि वो लोग इसमें कनेक्ट करें। अदरवाइज ये पूरी तरह से ऑनलाइन मार्केटिंग इसका होने वाला है, यूट्यूब से और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के थ्रू होने वाला है, क्योंकि इसका हमें टेक्नोलॉजी प्रमोट करना है। अभी भी अगर हम सही तरीके से समझ जाए कि हमें इसमें बेचना क्या है, तो ही हम सही तरीके से मार्केटिंग कर पाएंगे। हमारे पास कॉन्सेप्ट इसका टेक्निकल पार्ट है, यानी टेक्नोलॉजी है, कौन सी Web3 की, हमें उसको प्रमोट करना है। ये तो एक इसका एक स्टेफनी है, कार का स्टेफनी हमारा ये मार्केटिंग प्लान, जो हमको साथ में एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। अदरवाइज प्रमोशन तो हमें इस टेक्नोलॉजी का करना है रियल में, अगर हमें सिस्टम में बने रहना है तो। मार्केटिंग प्लान शो प्रमोट करेंगे, 1 साल 2 साल की उम्र होगी। अगर हम टेक्नोलॉजी प्रमोट करेंगे तो हम अगले 10 साल तक इस पर राज कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास, जैसे प्रभास सर ने बोला कि आज कोई अगर और कंपनी बनाता भी है, जैसे अभी हम लोग मीटिंग में थे, नेपाल टीम के लगभग 10-15 लोग यहाँ मीटिंग कर रहे थे, उसमें प्रभास सर ने एग्जांपल दिया, आज अगर कोई कंपनी अपना कुछ प्रोजेक्ट लेके आती भी है, तो उसको क्या वो तुरंत ला करके 88 टाइम्स ऊपर ले जाकर नीचे आ सकता है उसका टोकन? क्या उसके पास इतने एक बार में कम्युनिटी हो सकती है? क्या उसके पास इतने सारे कंट्री का बिजनेस ओपन हो सकता है? हमारे पास ये है, इसलिए हम पायनियर हैं। तो बस हमें सही तरीके से इसको प्रमोट करना है कि जो इसका लॉजिक है, यानी कि टेक्नोलॉजी, हम आने वाले टाइम का भी बिजनेस है। मैं याद है, मुझे सुबह 3:30 बजे तक मैं अली सर के साथ बात कर रहा था। सर ने मुझे बहुत गजब मोटिवेशन दिया, बोले कि हम टेक्नोलॉजी 10 साल के लिए काम कर रहे हैं,
10 साल के लिए, मतलब 2023 चला, 2033 तक इस पर हम काम करेंगे। लेकिन अगर मार्केटिंग प्लान में फोकस करेंगे, पूल पे फोकस करेंगे, तो हम 1-2 साल में स्लो हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसके टेक्निकल पार्ट को कवर करके हम टेक्नोलॉजी को उस लेवल पर प्रमोट करेंगे, तो इसके रियल मायने में फायदा बेनिफिट निकल के आएगा। और इसीलिए अब तक हमने देखा होगा, हमने जितने भी एक्सपो किए हैं, उस एक्सपो में हम लोग भीड़ लेके आते थे, क्योंकि वो सिंपली एक अपने स्टॉल लगाइए, वहां पे अपनी क्या बोलते हैं, शक्ति प्रदर्शन करिए। कौन कितना ज्यादा भीड़ लेके आता वो नेता बनेगा। जो नॉर्मल इंडिया में कहा जाता है, यूपी में जिसके पास जितनी ज्यादा भीड़ होगी वो नेता बनेगा। अब हम लोग टेक्नोलॉजी वाले एक्सपो में जा रहे हैं। अभी सितंबर के महीने में एक सिंगापुर में एक्सपो हो रहा है, जिसमें बाइनेंस, इथेरियम, पॉलीगॉन, यूनिस्वैप, मैटिक, इन सब कंपनी के वहां पे स्टॉल लग रहे हैं। वहां पे हम इसको लेके जा रहे हैं अपनी TLD डोमेन को, Web3 को, और जहां की एंट्री फीस ही $500 है पर पर्सन। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का वो एक्सपो होने वाला है सितंबर में सिंगापुर में, कि $500 तो सिर्फ उसकी एंट्री फीस है पर पर्सन। तो यहाँ पर भीड़ दिखाने का नहीं, टेक्नोलॉजी प्रमोट करने का कॉन्सेप्ट होगा। क्योंकि रियल में जहां पर बाइनेंस, इथेरियम और अपने यूनिस्वैप और मैटिक जैसे कंपनीज के वहां पे स्टॉल रहेंगे, तो वहां पर आप किसी MLM कंपनी को नहीं पाएंगे। वहां पर सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रमोट होगी। तो अगर हम लोग टेक्निकल पार्ट को पकड़ के चलेंगे, तो रियल मायने में हम इस पे अगले 10 साल तक राज रूल कर पाएंगे। तो बाकी एक्साइटमेंट बना हुआ है, और जैसे लॉन्च हो जाएगा, सबसे पहले जो खलबली मची है कि सर हमको पहले चाहिए, जो भी चाहिए उनको। तो इस समय तो सबके पास फोन यही इसलिए बज रहे हैं। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि जब इंडिया में कोई गवर्नमेंट जॉब की भर्ती निकलती है, तो सर एक पोस्ट मुझे, ऐसा निकलता है ना कि सर एक पोस्ट मुझे मिल जाए। इस समय उस सरकारी नौकरी की तरह हो गया है कि सर एक आईडी मुझको तुरंत वाली, एक आईडी मुझे तुरंत ऊपर वाली। तो इस समय तो हम लोग उस लेवल पे जा चुके हैं, लोग की फोन कर भी रहे हैं तो कोई विड्रॉ नहीं पूछ रहा है, कोई ये पूछ रहे हैं सर आईडी मुझे कब मिलेगा। बाकी एक बार इसको फिर दिखा दूं, क्योंकि अनिल सर के होते हुए हम लोग ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग बोलेंगे तो सर उसको रिपीट कर देते हैं पहले ही। तो हम लोग उसको बस कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि सर पहले उस चीज को बोल देते हैं। तो ये फिर से जो हम लोग उसको अभी जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, सब लोग इसमें आएंगे और सब लोग एक एक काम लेके जाएंगे। तो ये .MMIT का हम लोगों ने जो बनाया हुआ बैनर, ये और ये अपना वो बैनर। बाकी आज के बाद से हम लोग कल से जब मीटिंग स्टार्ट होगी, जब इसको पूरी तरह लॉन्च हो जाएगा, फिर जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे वो हम लोग इसको कवर करेंगे। आज हम लोगों ने काफी देर तक, मतलब पर्सनली मैंने वो प्लान शो किया सबको कि कैसे इसमें हिडन पार्ट्स क्या है, या इसमें कैसे जो भी टेक्नोलॉजी इसमें हमें कैसे प्रमोट करना है। तो जैसे थोड़ा सा हम लोग फ्री होते हैं, फिर जूम के थ्रू उसको हम प्रॉपर वे में डिलीवर स्टार्ट करेंगे। जी राकेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आज जितने भी लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पे 3000 लोग, और मुझे लगता है कि उन लोगों को नींद नहीं आने वाली है। और फोन बजने हैं तो फोन तो बजते रहेंगे, कुछ फोन आपके बजेंगे और बाकी जितने भी एक्सपर्ट है अपने प्रो और स्टार, मतलब सबके फोन बजेंगे। तो आज सोने वाला कोई नहीं है। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, और उज्जवल सर को बहुत बहुत मतलब कि जन्मदिन की बधाई एक बार बोलिएगा जरूर पूरे SBG परिवार की तरफ से। उज्जवल भाई जहाँ भी है, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई ढेर सारी, और जल्द मुलाकात होगी। तो सर थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा मैसेजेस आपके द्वारा दिया गया। तो हमारे बीच में हमारे अनिल सर हैं, अगर सर बोलेंगे तो हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। और ये सेशन ऑलरेडी 7 बजे से स्टार्ट था, तकरीबन 7:30 बजे से। जी बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, मैं आ गया हूँ। और यहाँ एक TLD डोमेन मैंगो ट्री से एक जो इफेक्ट जो सबसे बड़ा पड़ने वाला है, वो ये कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बातें की हैं पिछले 18 महीनों में, उसमें कुछ अधूरी रह गई थी। जो कुछ अधूरी रह गई थी, बिल्कुल जो कुछ अधूरी रह गई थी, उसमें क्या क्या बातें मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, हम क्रिप्टो करेंसी पर काम करने नहीं आए। क्रिप्टो करेंसी पे राज करने आए हैं। वो यहाँ से डेफिनेटली अगले 3 महीने में दुनिया को दिख जाएगा कि हम क्रिप्टो करेंसी पर राज करने आए हैं। पहला टारगेट जो अपना पूरा हो जाएगा। दूसरा टारगेट ये था कि हम लोगों ने 15 जनवरी 2023 को अपने एनिवर्सरी में, यानी कि हम लोगों का जब 1 साल कंप्लीट हुआ था, तो वहां पर हम लोगों ने एक और टारगेट लिया था, और वो ये टारगेट था कि 2 लाख लोग 2023 में SBG से करोड़पति बनने वाले हैं, और वो टारगेट यहां से कंप्लीट हो जाएगा 2023 में। तीसरा एक टारगेट लिया गया था कि आपको SBG करने के बाद जीवन में दोबारा कुछ और नहीं करना पड़ेगा। SBG करने के बाद, SBG में आने के बाद जीवन में दोबारा कुछ नहीं करना पड़ेगा, और वो भी यहाँ से आपको कंप्लीटली दिख जाएगा। जिस दिन आपको प्लान समझ में आ गया, उस दिन ये समझ में आएगा कि वाकई में SBG में आने के बाद मुझे कहीं भी किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यानी मुझे कुछ और करना नहीं पड़ेगा, एसबीजी में मैं बना रहूंगा तो जीवन में दोबारा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों वो 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पीछे काफी 18 महीने से की जा रही हैं, जो अभी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उन तीनों कमिटमेंट को कंप्लीट करने के लिए एक ही अकेला इकोसिस्टम मैंगो ट्री टीएलडी डोमेन काफी है। और यहाँ से अभी कुछ और कमिटमेंट होने बाकी है, क्योंकि ये तो जब आ गया तो वो ये आ गया कि भाई आपको नहीं, आपके बच्चों को भी कुछ और नहीं करना पड़ेगा। ये मैं यहाँ से लेने वाला हूँ, इसको मैं आगे प्लानिंग करके बताने वाला हूँ कि एसबीजी में आने के बाद आप आने वाली पीढ़ियां भी उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप टेक्नोलॉजी को एडाप्ट करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर 2 मैटर, अब आज की सोच रहे हैं वेलकम, कैरियर की सोच रहे हैं वेलकम, फ्यूचर की सोच रहे हैं वेलकम, और जनरेशन की सोच रहे हैं तो भी वेलकम। यानी ऑल टाइप ऑफ थिंकिंग, जैसा भी आप सोच सकते हैं आपके लिए वेलकम। तो दोस्तों बिल्कुल हम लोग एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली हो जाए कुलदीप सर के लिए। और कुलदीप सर ने इस पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन को इस तरीके से रखा कि हम ये सोच, वरना यदि कुलदीप सर नहीं प्रेजेंटेशन देते तो हम लोग सब लोग सीधा सीधा सोचते, सीधा सीधा फोकस होता पूल प्लान। और ये पूल प्लान नहीं, ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको एक प्लान मिल रहा है जिसका नाम है पूल प्लान। अभी क्या है सर, मैं जैसा कि लोग सोचते हैं कि पूल प्लान का लाइफ ज्यादा नहीं होता, 5 महीने 6 महीने होता है। मैं ऐसी प्लानिंग करके बैठा हूं कि ये पूल प्लान का लाइफ जो होने वाला है वो होने वाला है 1000 मंथ, मतलब 1000 मंथ ये पूल प्लान सक्सेस पूर्वक चलेगा। 1000 मंथ ये पूल प्लान सक्सेस पूर्वक चलेगा। तो ये जो पूल प्लान है जो आपको पूल इनकम देगा वो 1000 महीने का है। और दूसरा जो आपका ये टीएलडी डोमेन है ना, ये जब तक आप ना बेचें, आपने 100 ले लिए ना, 1 महीने में 1 बेचें, आपने 100 ले लिए 1 साल में 1 बेचें, तो बहुत ही गहरा है, समझने की जरूरत है और एक बार में समझ में नहीं आएगा। वो बाबा रामदेव जी कहते हैं कि करने से होता है। तो 18 तारीख से जब आप स्टार्ट करेंगे तब से आपको बहुत कुछ समझना पता चल जाएगा। उसके पहले हम बस यही बोलेंगे कि कल 3 बार प्रेजेंटेशन होगा। उस 3 बार के प्रेजेंटेशन में आके आपको फिर से बारीकी से देखना है और जो कुछ नहीं समझ में आए उसको पूछना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। रही बात कुछ लोग विड्रॉल की चर्चा कर रहे थे, तो विड्रॉल जैसा कि हम लोग बता दिए कि अपना स्टेबल टोकन लेके आ रहे हैं और स्टेबल टोकन के साथ विड्रॉल शुरू कर रहे हैं। जो लोग को इंतजार है कि विड्रॉल ओपन हो फिर हम वहां से विड्रॉल करके आईडी लगाएं, उनको भी मौका मिलेगा। इसलिए हम लोग इसको 16 से लॉगिन ना करके 18 से लॉगिन कर रहे हैं, ताकि हम अगले 1-2 दिन में आपको अपने स्टेबल टोकन के साथ एसबीजीयू के साथ आपको विड्रॉल दे पाए और उस विड्रॉल से भी जुड़ने वाले लोग जुड़ पाए, ताकि वो ये महसूस ना करें, एहसास ना करें कि मुझे ज्यादा लेट हो गया। तो हम लोग का हाईएस्ट डेट जो है वो 20 जुलाई है। 20 के बाद 21 नहीं है, 20 है, 19 हो सकता है, बट 20 के बाद 21 नहीं होगा। तो वहां से विड्रॉल ओपन हो जाएगा, बट 18 को शाम को 6 बजे से लॉगिन शुरू हो जाएगी। तो हर एक प्रकार से लोग जिनके पास जिनको वेट करना है वो भी 1 दिन वेट करके विड्रॉल करके लॉगिन कर पाएंगे और जिनको पहले लॉगिन करना वो 1 दिन पहले लॉगिन कर पाएंगे, 1-2 दिन पहले लॉगिन कर पाएंगे। 18 तारीख को शाम को 6 बजे से लॉगिन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आपके पास टाइम बचता है समझने का, क्योंकि जो मैं जानता हूं, जो मेरे गुरु ने बताया है, सिखाया है कि करने के पहले 100 बार सोच लेना चाहिए और जब स्टार्ट कर दिया तो फिर नहीं सोचना चाहिए। जीवन में अगर सफलता चाहते हैं तो स्टार्ट करने के पहले 100 बार सोचिए और जब स्टार्ट कर दीजिए तो फिर ना सोचिए, क्योंकि फिर अगर सोचेंगे ना स्टार्ट करने के बाद तो कंफ्यूजन हो जाता है। और कंफ्यूजन में क्या होता है वो लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, जो कंफ्यूज हो जाता है उसका क्या असर होता है। तो इसलिए हम लोग कंफ्यूज नहीं हुए, हम लोग सीधे उसी रास्ते पर आगे बढ़े थे। कुछ भी मुश्किलें, दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं आ जाए, लेकिन कंफ्यूज नहीं हुए कि क्रिप्टो करेंसी में क्यों आए, क्रिप्टो करेंसी में क्यों आए, और कंफ्यूज नहीं हुए, उसके ऊपर लगे रहे, क्यों आए, क्यों आए, क्यों आए, क्यों आए, क्यों आए, और वो रास्ता निकल के आया कि हम लोग राज करने आए तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो भी रास्ता बन के आया, निकल के आया, ऐसे करेंगे। तो बस जस्ट
मतलब जो सोच सकते हैं तो कर सकते हैं, मैं जहां तक जानता हूँ सोच सकते हैं तो कर सकते हैं। तो ये रहा राकेश जी। बाकी आज हम लोग कुछ लोग हैं जो मैंगो खाने वाले हैं, कुछ लोग का केक कटने वाला है। आपने भी केक की तैयारी की है तो मैं जानता हूँ कि बस मैं पहले भी बता रहा था कि बहुत से लोगों को बाद में लोगों को फुर्सत नहीं मिलेगी बताने का, इतना ज्यादा लोग बिजी होने वाले हैं। और 18 तारीख के बाद से आप अपने अपलाइन का कॉल कर लीजिएगा, आप देखिएगा वो कितने बिजी होने वाले हैं। और इसलिए मैं बोल रहा था बार बार सीखने का टाइम है, सीख लीजिए, सीखने का टाइम है, सीख लीजिए, सीखने का टाइम है, सीख लीजिए। क्योंकि जब कमाई शुरू हो जाती है ना तो एजुकेशन बंद हो जाता है। बिल्कुल सही। सीखने का काम हम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास पैसे नहीं आते। जब पैसे आने लगते हैं ना तो पैसा अपने आप में इतना उलझा देता है फिर हम सीख नहीं पाते। तो इसलिए कल 3 बार जूम मीटिंग चलेगी, इन तीनों बार में आपको अच्छे से जान लीजिए। 18 को भी एक बार जूम मीटिंग चलेगी, क्योंकि जब से ज्वाइनिंग लगने लगेगी तब से जूम में कोई नहीं आएगा, इसलिए 18 को शाम को जूम मीटिंग नहीं चल पाएगी। तो नहीं चल पाएगी, तो इसलिए उसका कोटा जो है वो पहले ही हम लोग दिन में करके कंप्लीट कर देंगे। मुझे पता है कि जूम मीटिंग में एक भी बंदा आने वाला नहीं है 18 को 6 बजे के बाद से। तो इसलिए 18 को जूम नहीं चल पाएगी राकेश जी, जूम चलेगी फिर 19 को। ठीक है, तो इसका कोटा 17 को कल 3 बार और फिर 18 को दोपहर में एक बार कर लेंगे। और वो सब सेशन सिर्फ जानकारी का होगा, इंफॉर्मेशन का होगा। और इसमें बहुत कुछ गहरा है, अभी गहरा राज है जो कि जानने का है कि क्या करने से क्या हो जाएगा और क्या करने से क्या हो जाएगा। ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही गहरा प्लान है। ये प्लान का लाइफ क्या है वो भी लाइफ साइकिल में क्लियर करूंगा। ये लाइफ साइकिल कितना लंबा है और कैसे इसका लाइफ साइकिल लंबा होगा, मतलब ये सारा सब कुछ पूरा ब्रीफ है। ये टीएलडी डोमेन का रोड मैप है, वो टीएलडी डोमेन के रोड मैप पे भी हम बात करेंगे। अगर 1 लाख यूजर, 10 लाख यूजर, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख यूजर तक हमारा क्या कैसे रोड मैप है, वो रोड मैप के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी बहुत सी दोस्तों सिर्फ आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन मिला है कि ये प्लान के तहत टीएलडी डोमेन आगे बढ़ने वाला है। इसके ऊपर बहुत कुछ रोड मैप है जो अभी आपको मिलना बाकी है। और एक दिन में आपका, चूंकि सबका माइंड थक जाता है, आपका भी माइंड थक गया होगा तो कितना ज्यादा, तो इसलिए डेली आपको कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें जुड़ता चला जाएगा। तो आप रेगुलर जूम पर बने रहिए, इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अमीर वो व्यक्ति है जिसके पास सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, तो नमस्कार। बाकी